Assalamu alaikum guys, welcome back in another lecture in another video. As you know, my name is Sir Abdullah and I am teaching you math class 9 of Punjab board on the behalf of the Youth Academy. जैसा कि आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स. लास्ट लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 एंड व्यू एक्सरसाइज तो सारा हमने ख़त्म कर लिया था. सॉरी. तो आज हम शुरू करेंगे लॉगरिथम्स चैप्टर नंबर 3. ठीक है. अब लॉगरिथम्स क्या होते हैं, ये इंट्रोडक्शन से हम सारा आज स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स आफ्टर स्टडिंग दिस, ये सारा बताया हुआ है कि आपको ये सारा पता होना चाहिए. ये लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होता है, डिवाइड हो रहा है तो क्या होता है, पावर में है तो कैसे होता है, अगर दोनों आपस में लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर कैसे लिखते हैं उसको. ठीक हो गया. तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ये आपकी जो बेसिक उन्होंने बताया हुआ है कि लॉग लेना कैसे है, लॉग की टाइप्स क्या होती हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये कैसे हमने इसको सोल्व करना है, इसको हैंडल करना है, ये हमने सारा अभी देखना है इसमें. तो शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से. इंट्रोडक्शन. द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बिकम ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम्स. जो मुश्किल तरीन जो आपके पास जो कैलकुलेशंस होते हैं वो लॉग से लेके हम उसको इजी बना सकते हैं. अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम्स. लेटर ऑन, ये जो पहला बंदा था अबू मोहम्मद मूसा, इसने जो है सबसे पहले जो क्या है लॉगरिथम का आइडिया दिया था. In the 7th century, John Napier extended his work on logarithms and prepared tables for algorithms. उसके बाद जो है जॉन नेपियर ने इसको मज़ीद इस पर वर्क करके उसका जो लॉगरिथम का टेबल जो आजकल आप देखते हैं उतना बड़ा सा होता है, वो इसने उसको बढ़ाया था, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था और ज़्यादा. He used E, ये एंटी लॉग इसको वैसे हम कहते हैं, as the base for the preparation of logarithm table. इसने इसके थ्रू सारी जो है लॉगरिथम टेबल जो इसने बनाया था. प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नेपियर. उसके बाद ये आगे ही प्रिपेयर लॉगरिथम टेबल विद द बेस 10, जो आप नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 10, वो ये होता है. एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन बगरी इन 1620 AD. उसके बाद जो एंटी लॉग जिससे मैंने आपको बताया जो ये हम एंटी लॉग के थ्रू इस्तेमाल करते एंटी लॉग को इस्तेमाल करते हैं, वो बनाया था जॉन बर्गी सॉरी इन 1620. काफ़ी पुरानी बात है. ओके, हम शुरू कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन. साथ एक्सरसाइज 3.1 आ गया है, इसी लेक्चर में शुरू कंप्लीट हो जाएगी. ओके, साइंटिफिक नोटेशन. There are so many numbers that we use in the science and technical work that are either very small or very large. For instance, the distance from the Earth to the Sun is this kilometer. I think is unit 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 15 crore किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली कि सूरज जो है दुनिया कितनी दूर है उससे. एंड हाइड्रोजन एटम वेयर्स, अच्छा हाइड्रोजन एटम की जो पावर है वो ये होती है 0.17 ग्राम. ये बनता है आई थिंक 1.7 टन की पावर 19 समथिंग बनता है. 3 1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 टन की पावर 24 ग्राम. ठीक है, -24 ग्राम. तो ये बनता मतलब बहुत ही स्मॉल है कि हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते एज अ कोई वेट, क्यों हम उसको वैसे ही कह देते हैं निगलिजिबल है जी, बहुत छोटा सा. While writing these numbers in ordinary notation, standard notation, there is always chance of making an error by omitting a zero or writing more than actual number of zero. कहते हैं ये देखिए इतने ज़ीरो हैं, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा ख्याल है यहाँ पे 22-23 ज़ीरो है यहाँ पे, और ये एक पहले है, ये 24 ज़ीरो हो गए. कहते हैं ज़ीरो लिखते हुए अक्सर आपके साथ गलती हो जाती है, आप उसको नहीं लिखते, आपके मिस्टेक हो जाती है, आपकी जगह 22 लिख दें और किसी जगह 20 लिख दें, वो गलत हो जाएगा. हालांकि वो तो वैसे भी निगलिजिबल वैल्यू है कि वो तो ना होने के बराबर है, फिर भी वो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपने उसके बराबर उसको एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ.
टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का हमने क्या निकाला है, जैसे मैंने आपको बताया था -24, वो हम आगे पढ़ते हैं वो है क्या चीज़। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ कंसाइज, प्रिसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड टू राइट very small or very large numbers that is called scientific notation of expressing an ordinary number। ठीक है, इस साइंस ने इजाद की है एक एक्सप्रेशन जिसको हम वेरी वेरी स्मॉल नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 की पावर n, देखा 10 की पावर n, जिससे हमने पीछे एक्सपोनेंशियल पढ़ा था ना, ये वही चीज़ है। वेयर a बिलोंग्स टू, देखें 10 की पावर n, a क्या है 1 इज इक्वल टू 1, एक से बड़ा है और 10 से छोटा है। एंड n इज़ एन इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। द above मेथड मेंशन नंबर इन 3.1, इसमें हमने बताया हुआ है, कैन बी कन्वीनियंटली रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज, ये देखें ये जो बताया हुआ है नंबर, ये कहता है 15 करोड़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो हमने काउंट करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 8, 0.5 कर दिया, आगे 1.5, जितने भी नंबर हैं हम उनको नंबर को पॉइंट के बाद लिखते हैं, बाकी जितने भी ज़ीरो हम उसको उड़ा देते हैं, क्योंकि आपके पास अगर ज़ीरो नहीं भी है तो पता होगा यार जितनी पावर लिखी है इसका मतलब ये कितने ज़ीरो आगे लिखने हैं। 0.5 आ गया तो एक जो है 1 इसका आ गया, बाकी पीछे बचे 7, आगे 7 0 लगा, देखिए यहाँ पे 7 0 ही हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ये था, ये इसमें 23 जीरो से और एक ज़ीरो, ये 1 ये ख़ुद था, तो 1.7 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है, ग्राम रिस्पेक्टिवली। ओके, ये यहाँ पे 7 0 आप कहेंगे यहाँ पे 8 क्यों लिखे, 8 से लिखे क्योंकि देखिए हमने पॉइंट लगाया 5 से पहले। अगर हम लेते 15 इंटू 10 की पावर 8, 15 इंटू 10 की पावर 8, जो कि यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, देखें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी पावर 1 या उससे ग्रेटर और 10 से स्मॉल होनी चाहिए, इससे बड़ा आप 15 नंबर लिख नहीं सकते, आप 10 इवन के 10 भी नहीं लिख सकते, आप सिंपल आपने 1 इंटीजर नंबर लिखना है, इसकी सिंगल डिजिट इंटीजर नंबर होता है, इसका 1 0 2 में नहीं लिख सकते, आप 1 लिखेंगे, इससे इसको 1.5 लिखना है और आगे जो भी है आपसे सारा आपने ज़ीरो है वो आपने रिमूव करना देगा, छोटी सी वैल्यू बन गई आपको आसान। आपको पता है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने यहाँ पे पॉइंट को आगे 8 नंबर आगे शिफ्ट करना है, जब 8 पे शिफ्ट करेंगे वो ऑब्वियसली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इधर शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद वैसे कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपने -24 आपने इसको बैक साइड पे 24 वैल्यू पीछे इसको पॉइंट को लेके जाना, तो आप वैसे ही आपका वो ख़त्म हो जाएगा, उससे पहले आपने ज़ीरो लाजमी लगा लेना। ओके, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम कहते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इसमें क्या आएगा 3.06 इंटू 10 की पावर, पॉइंट आ गया 1 2 3 4 10 की पावर 4, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होंगी हम उसको क्या लिख देंगे पावर के फॉर्म में लिख देंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है सेकेंड, हमने इसमें क्या लिखना है 5.8 लिखना है। अब 5.8 हमने क्या किया है इसमें ज़ीरो को शिफ्ट किया है, 0 1 2 3 4 5, 5.8 10 की पावर 5 -5 देखें। अभी हमने खुद काउंट किया और खुद काउंट करके हमने क्या किया ये हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है मूव डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, लेफ्ट में मूव करना है, मूव डेसिमल पॉइंट 5 प्लेस टू द राइट, यहाँ पे हमने इसको राइट में मूव करना है। यहाँ पे लेफ्ट में मूव किया, यहाँ पे है ना पॉइंट 1 2 3 4, यहाँ पे लगाना है तो 4 लिख दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख दिया हमने। अपने इसको मूव करवाना है डेसिमल पॉइंट को, सारी गेम उसकी है। डेसिमल पॉइंट आपको पता है जहाँ पे नहीं है ज़ाहिर है इसके एंड पे होगा, यहाँ पे तो पहले क्या है उसको आपने शिफ्ट किया तो राइट साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस में आएगा, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा वो प्लस में आएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास क्या है ऑब्जर्व दैट फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन प्ले द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ गिवन नंबर, जैसा कि आपको बताया हुआ है अपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे प्लेस करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ये ना हो कि ज़ीरो लिखो आपने उसके बाद कर दिया तो फ़ायदा ही नहीं है उसका कुछ करने का, 6 के बाद आपने करना है। ज़ीरो अगर पहले लिखा हुआ है तो वो तो किसी काम का नहीं है। और याद रखिए 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बड़ा कोई वैल्यू नहीं होती, आपने उसको लिखना ही नहीं है। 9 मैक्सिमम 9 तक लिख सकते हैं आपने, 2
डिजिट नंबर्स पे आपने उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट हमें कहते हैं वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 बाय 10 की पावर n, इस तरह हमने ये लिखा हुआ है। इफ़ वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या आएगी, पावर हमारे पास पॉजिटिव में आएगी अगर हम डेसिमल पॉइंट को वहाँ पे मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे। वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 10 की पावर माइनस n इफ़ वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट, देखें यहाँ पर राइट में मूव किया तो क्या है हमारे पास माइनस में पावर आती है। On the other hand, if we want to change a number from scientific notation to ordinary standard notation, we simply reverse the process. Reverse process में क्या क्या माइनस में है 5 पॉइंट है तो यहाँ पे आपने इसको लेफ्ट पे ले जाना है। ये क्या है 3.6 है तो आपने इसको राइट पे ले जाना है, ठीक है। ज़ीरो आपने आगे ज़ीरो लगाते रहना है, अपने वहाँ तक लिखना है जहाँ तक आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू हो। 3.06 तक है, 06 लिखना, आप ये नहीं लिखना 3.0 × 10 की पावर 4, ये नहीं लिखना आपने जहाँ तक आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है वहाँ तक आपने लिखना। आगे जो ज़ीरो है वो आपने निगोशिएट कर लेते हैं, उसको आपने ख़त्म कर देना, क्योंकि ज़ीरो ना भी लिखे हो मतलब यही है कि वहाँ पर ज़ीरो होंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या शिफ्ट करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन सिंपल जो ज़ीरो की फॉर्म में लिखी होती है, और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है आपकी पावर की फॉर्म में होती है। जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप दोनों में इस चीज़ों को कन्वर्ट एक बटन से कर सकते हो। आपको मैं वही बता देता हूँ कि आपने वो कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट आपका 6.35 इंटू 10 की पावर 6, सेकेंड है 7.65 इंटू 10 की पावर -4। देखें 6 है तो ये जाएगा राइट साइड पे, पावर पॉजिटिव है, रिवर्स में करना है ना। 6.35 2 इधर हो गया, आगे 4 0 हो गए, 635 1 2 3 4 देखे 4 0 आ गए। आपने 6 प्लेस आगे पॉइंट को मूव करना है, आगे जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे आपने 0 लगाते रहना है। अब देखिए -4 है, जहाँ पे क्या आएगा 7 से पहले 3 0 आएंगे, उसके पॉइंट के साथ 1 0 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट को आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। 1 मूव किया, 7 पे आ गया, 0.7 एक और तो आपके पास 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। मूव टू डेसिमल पॉइंट 4 प्लेस टू द लेफ्ट, रिवर्स में आएंगे ज़ाहिर उनका सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो गया। ओके, हमारे पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सप्रेस इज टू द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस। देखिए साइंटिफिक नोटेशन हमने इसको सॉल्व करना है, ये आपने सारे खुद करने हैं, सारे आसान से, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको भी आपने खुद करना है, ऊपर भी कर रहा है नीचे भी करना है, ठीक है। तो जो वैल्यू आ गई आपने उसको इतना लिख देना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर को आपने सोल्व कैसे करना है, उस पर अभी आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सॉरी, इसमें करते हैं जी 8 पार्ट थोड़ा सा लंबा है। 6 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यह आपके पास क्या आ गया, सिंपल आ गया। आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। आप इसको ये करते हैं, यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, इसी तरह आप करते रहेंगे, इस तरह कुछ भी नहीं होगा इसको, ठीक है। आपने इसको फर्स्ट चेंज करना मोड में से, यहाँ पे आपने सिंपल मोड है, इसको बंद करना है, आपने शिफ्ट प्रेस करके मोड करना है। ये देखिए मैथ, लीनियर, डिग्री, ये आ गया 7 में आ गया साइंस, ये साइंटिफिक। 0 देखिए 0 से 9, जिस तरह आपने कैलकुलेटर में आपको बताया हुआ है 0 से 9 नहीं होता, क्योंकि 0 तो ज़ाहिर आपके पॉइंट में आता है, वो तो उस तरह कैलकुलेट होता है। 1 से 10 तक होते हैं, 10 जो कि इसमें काउंट नहीं होता, लेस देन 10 लिखा हुआ, इसका मतलब 9 तक होते हैं। 9 = यहाँ पर इनको 9 लिखना चाहिए था, वैसे इन्होंने 10 ही लिख दिया। लेस देन 10 का मतलब यही है कि 9 पॉइंट समथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 और 1 से ग्रेटर। ये देखिए आपने क्या करना है, इसको 9 जो भी आप 0 से 9 तक कोई भी नंबर प्रेस कर सकते हैं, आप 5 भी प्रेस कर दे, कोई मसला नहीं है। तो क्या है 6 0 0 0 0 0 0 0, ये देखें ऑटोमेटिकली आपको साइंटिफिक फॉर्म में दे देगा। आपने 5 तक लिखा है ना, तो पॉइंट के बाद आपके 5 तक वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको 1 पे शिफ्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे जाएँ, सॉरी यहाँ पे 7 पे गए, उसके बाद आपने 1 पे प्रेस कर दिया, ये 6 0 0 0 0 0 0 0, ये देखिए 6 × 10 की पावर 7। जिस तरह आप उसको सेट करेंगे आपको उसी तरह वो वैल्यू देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं पॉइंट में 0.1
0.0000000395, पता नहीं मैंने सही भी लिखा कि नहीं, इतने ज़ीरोज़ हैं मुझे भी समझ नहीं आ रही। देखिए 4 × 10 की पावर -9, आपने 4 नहीं लिखना, आपने लिखना 3.9 उसने राउंड ऑफ कर दिया, आपने लिखना 3.95 × 10 की पावर -9। बाकी देखिए आपके पास बिल्कुल वैल्यू सही आ रही है इसकी, ठीक हो गया। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में आई थिंक इसको आप सिंपल मैथ में भी करें तो पॉइंट में आपकी वैल्यू मेरे ख्याल से चेंज हो जाएगी। 0.12345678 देखिए पॉइंट में, बल्कि अभी मैथ्स का चेंज ही नहीं हुआ। इसको आप यहाँ से दोबारा से मैथ में करेंगे, सॉरी इसको आपने दोबारा से क्या करना है, कंप्यूटर में करना है, 1 में करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे मोड में जाके सिंपल इसको क्या करेंगे, इसको आप वो यहाँ से 1 कंप्यूटर कर देंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल आपके पास सॉल्व हो जाएगा। साइंस हट जाता है वैसे तो आपने ऐसे इसको आराम से सॉल्व कर, साइंटिफिक नोटेशन कोई भी हो आप कैलकुलेटर पे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपका साइंटिफिक नोटेशन में ही अभी तक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके, इसमें फिर यही है कि ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने इसको करना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन आपके पास क्या हो जाएगा कि आपने इसको करना है 6 × 10 की पावर, सिंपल लिखेंगे आप तो क्या आएगा 6 × 10 की पावर -4, तो वो भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसकी ये वैल्यू दी हुई है। आप इसको आप क्या करेंगे, सिंपल इसको उसी तरह शिफ्ट मोड प्रेस किया, नॉर्मल लिखा हुआ है 8 पे किया, नॉर्मल 1 2 जो भी प्रेस कर दे 1 आ गया, तो आपके पास अभी भी ये क्या आएगा 6 × 10 की -4। इसमें ये देखें ये है ना कि इसमें आपको जब भी वो दे रहा है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही दे रहा है, ठीक है। आपने इसको चेंज करते जाएंगे वो तो एक अलग चीज़ है, वो हो जाएगी। आपने इसको खुद यहाँ से आपने इसको खुद करना है। अब वो आपको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में ही देगा, क्योंकि कैलकुलेटर की एक खासियत है कि वो आपको जब भी सिंपलीफाई फॉर्म में देता है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही देता है। पॉइंट्स में अगर माइनस में आ रहे हो साइंटिफिक नोटेशन में ही देगा, अगर वो सिंपल उस तरह आ रही है तो मे बी आपको मैक्सिमम आपको 0 यहाँ पे वो शो कर दे। यहाँ पे आपने इसको खुद करना है जब माइनस में आ जाएगा। जब प्लस में आएगा देखिए प्लस में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्लस में करके देखेंगे 5.06 × 10 की पावर 10, तो आपको तब भी यही देगा क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो देखिए आप इसको चेंज भी करें तो चेंज भी नहीं हो रहा। इसको यहाँ पे 8 करें, देखें 8 में उसने दे दिया क्योंकि 8 तक उसकी वैल्यू थी, उसने कहा ठीक है आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इस तरह करेंगे तो आपको ये यहाँ तक वैल्यू वो आपको देगा। जब माइनस की बात आएगी तो माइनस में आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। आपने साइंटिफिक कैसे करना है, मोड में जाके 7 साइंटिफिक, जितने भी आपने पॉइंट के बाद नंबर लिखने हैं अमूमन 2 3 होते हैं तो 3 तक कर लें बेशक, तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी। आप उसको नॉर्मल कैसे करना है, स्विफ्ट में जाएंगे उसी तरह 8 प्रेस करेंगे, नॉर्मल 1 2 जो भी आपके पास वो कर लेंगे। अब माइनस में लिखा है तो माइनस में आप कैसे करेंगे, माइनस में आपने खुद करनी है, कैलकुलेटर आपको नहीं बताएगा और आपने इससे कंफ्यूज भी नहीं होना है, ठीक हो गया। तो एक कर लेते हैं हम, क्या करें, एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो कि है 6 × 10 की पावर -4। आपने क्या करना है, -4 को पीछे शिफ्ट करना है 6 को, ये आ गया 6, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 शिफ्ट हो गया -4, ये देखिए 0.0006 आ गया। या आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं, आपके पास जितने यहाँ पर 0 लिखे हैं मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पार्ट करके आपको बता दूँ, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 9.018 × 10 की पावर -6। आपने यहाँ पे 6 0 लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 9018, आपने 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देना, ठीक है। देखिए वही वैल्यू है 1 2 3 4 5 0, उसके बाद क्या आ गया -6। या आपने ऐसे करना है, जितने वैल्यू लिखी वो आपने 6 लगा देना और 0 के बाद एक पॉइंट लगा देना, ठीक है। वो उतने 0 लगाना है उसके बाद पॉइंट लगाना है, ये आपका एक सिंपल मेथड है। या आपने ऐसे करना है कि 6 लिखा है तो आपने 5 0 लगाने हैं पहले,
और पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा देना। बात तो एक ही है, उसमें आप ज़रा कंफ्यूज हो जाएंगे कितने ज़ीरो काटने कितने ज़ीरो लगाने, आप मिस्टेक ना कर लें। जितनी आपके पास पावर लिखी है -6 है -4 है -8 है, आपने उतने इससे पहले माइनस के साथ उससे पहले आपने उतने ज़ीरो लगाने, नंबर से पहले जितना जो भी नंबर है उससे पहले आपने उतने ज़ीरो लगाने हैं और एक ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ठीक है, एक ज़ीरो के बाद आपने पॉइंट लगा देना, बाकी आपके पास वैल्यू सारी सॉल्व हो जाएगी। आपके पास शॉर्टकट है, आपने इसको देखना है, ये सबसे आसान तरीका है। सॉरी। और जो प्लस में है, प्लस में आपको पता है करना है, आपने पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है, जितने नंबर हैं उनको छोड़ के उनको इसमें से माइनस करके आपने बाकी ज़ीरो लगा देने। देखिए 10 लिखा हुआ है तो 0.06 है, 06 मतलब दो वैल्यू जी हैं, तो 10 में से माइनस किए 2 8 आ गया, आपने 8 ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपने इसी तरह आगे उतने ज़ीरो लगा देने हैं। ओके, ये यहाँ पे बार बार ख़त्म होती है एक्सरसाइज नंबर 3.1, जो कि इतना मसला वाली बात नहीं थी, आसान था। ये अपने सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, जैसा कि आपको हर बार बताता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और बाकी जो है आपने सारे आपने करके बताने हैं कि आपके पास ये सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं 3.2, नोट एक्सरसाइज नंबर 3.2 इस हेडिंग नंबर 3.2 लॉगरिथम। अब लॉगरिथम की तरफ हम चलते हैं। लॉगरिथम क्या होते हैं? Logarithm are useful tool for accurate and rapid computations. Logarithm with base 10 are known as common logarithm. इसको हम अक्सर नेचुरल लॉग भी कहते हैं। Common and those with the base e are known as natural logarithm. Natural logarithm base e के साथ होते हैं, ओके, और common logarithm base 10 के साथ होते हैं। वो आम जो आप log लेते हैं उसकी base 10 ही होती है। We shall define logarithm with base a greater than 0 and a does not equal to 1, क्योंकि a अगर बेस 1 हो तो 1 तो मेरा ख्याल है एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो वैसे ज़ीरो हो जाता है, मेरा अनडिफाइंड है या वो ज़ीरो है। ठीक है, तो बे ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए और डज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, मतलब वो 2 से स्टार्ट होती हैं बेस सारी लॉग की। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। लॉग बेस 1 को भी वैल्यू लिखें, आप यहाँ 8 लिख दें, मैथ एरर, वो डिफाइंड ही नहीं होता। लॉग बेस 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ओके, उसके सब हेडिंग आगे लॉगरिथम फॉर अ रियल नंबर। रियल नंबर का लॉगरिथम निकाल के देखते हैं वो कैसा होता है, उसकी आपने क्या उन्होंने आपको बताया हुआ कि वो किस तरह का होगा। इफ़ ए पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखी हुई है, e पावर x इज इक्वल टू वाई, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। x क्या आएगा? लॉगरिथम ऑफ y होगा, टू द बेस a, उसकी बेस a होगी, एंड इट इज़ रिटन एज log a y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये इसको लिखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि जो भी एक वैल्यू दिया हुआ है उसकी एक पावर है इज इक्वल टू y है। ठीक है, अब ये इसको छोड़कर आपने लिखना log y इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू x, जिसकी पावर होगी वो इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा, वो x में आ जाएगा, और ये जो a होगा ये उसकी बेस में आ जाएगा। आप ऐसे ही सिंपल यहाँ पे ऐसे आपको करके बताता हूँ कैसे करना है। 10 की पावर 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है log 9, 5 को नीचे उतार देंगे और ये 10 इसकी यहाँ बेस में आ जाएगा। समझ आ गई? जो बेस होती है वो बेस में आती है, इसको हम बेस ही कहते हैं ना। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, बेस ए है तो पावर ऐसे होंगी, बेस होगी तो बेस में ही आ जाएगी, पावर है वो नीचे आ जाती है, बाकी लॉग वैसे ही लिखा जाता है। जिस तरह a पावर x इज इक्वल टू वाई, लॉग ऑफ y x बेस a आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही बताया हुआ है कि ये ऐसे होगा। ठीक हो गया, सिंपल सा आसान सा, कुछ मुश्किल बात नहीं है। आपने बस को देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। वेयर ए, इससे उन्होंने बताया हुआ बेस क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, एंड y आल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। आप नोट पढ़ें, लॉगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। लॉगरिथम अभी तक नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं हुआ, तो आपके पास पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जिसका आप लॉग ले रहे हैं, जो कि लॉग आप y का ले रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, इवन कि वो 0 भी नहीं होना चाहिए।
तो ज़ीरो का मेरा ख्याल ज़ीरो ही होता है, उसका भी अनडिफाइंड होगा। लॉग ऑफ ज़ीरो करके देखते हैं। लॉग ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आता है? अनडिफाइंड। लॉग ऑफ ज़ीरो भी डिफाइंड नहीं हुआ हमारे पास अभी तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल द लॉगरिथम that is the logarithm of a number y to the base a is the index x of the power to which a must be raised to get the number y। इसको आप इंग्लिश में ज़रा थोड़ा आप जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया आप वो बात याद रखें, सिंपल सा है। द रिलेशन ए एक्स वाई एंड लॉग ए वाई एक्स आर इक्वलेंट। देखें जी मैंने आपको बताया रिलेशन ये दोनों बराबर हैं, ज़ाहिर है तभी आपने लॉग में इसको शिफ्ट किया, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। When one relation is given, it can be converted into the other. Thus, ax y is equal to, आपके पास ये गिवन है तो आप वो कर सकते हैं, आपके पास वो गिवन है तो आप ये कर सकते हैं। मतलब ये कन्वर्टेबल है, आप दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की पावर सेम है, मतलब कि आंसर सेम है, बाकी इनके मेथड डिफरेंट है। दिस एंड दिस को कन्वर्ट करते हैं आर रिस्पेक्टिवली एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फॉर्म ऑफ दिस सेम सोल्यूशन। जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो लॉगरिथम फॉर्म होगी सॉरी, और एक पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बताई थी। आपकी पावर क्या होती है? वो पावर के फॉर्म में होती है, पावर होती है। मतलब उसके बाद आप उसकी पावर गिवन है तो आपके पास क्या होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगी। अगर अंडर रूट गिवन है तो वो रेडिकल और रेडिकेंट की फॉर्म में होगी। उसकी अगर आप इसकी पावर की फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगी? आपके पास एक्सपोनेंशियल आ जाएगा उसका। ठीक है, टू एक्सप्लेन दीज रिमार्क्स we observe that 3 power 2 is equal to 9 is equivalent to log base 3 power log of 9 base 3 is equal to 2। ठीक है, या आपने खुद 2-3 आपने इसके पार्ट्स आपने करने, 2-3 आपने एग्जांपल करे तो आपका हाथ थोड़ा सा बैठ जाएगा, अदरवाइज़ आप इसमें कंफ्यूज ही रहेंगे। ठीक है, एंड 2 power minus 1 is equal to 1/2 is equal to log, उन्हें सिंपल लिखा हुआ है। देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 की पावर माइनस 1 क्या होता है? 1/2। सिंपल है, ऐसे ही लिखते हैं। अब उसका आंसर क्या आएगा? उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इसका सिंपल आंसर। अच्छा इसको मैं आपको बताता हूँ ये आपने क्या करना है। यहाँ पर उन्होंने एक तो ये आप मेथड है ना कि आपने मेथड ऐसे लिखना है, ये आपका सिंपल आंसर भी है। आप इसमें कैलकुलेटर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए 4 की पावर क्या होती है? 4 पावर 2 सॉरी 4 पावर 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 4 2 का क्या होता है? 16 होता है। ऐसे ही है, यही पढ़ा हुआ हमने। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब हमने क्या लिखना है इसको? लॉग ऑफ 16 4 इज इक्वल टू 2। क्या मैंने सही लिखा? कैसे पता चलेगा आपने इसको सही लिखा है क्या नहीं लिखा? एक्सपोनेंशियल का लॉग देखें 4 है ना, लॉग ऑफ 4 16, आंसर क्या आता है? 2 आता है आपके पास। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ है वो 4 वो यहाँ पे इस पर क्या होती है? इसकी पावर बन के वो सामने आ जाती है। तो यही इस तरह लॉग का मेथड ही ऐसे होता है कि आपने इसको सोल्व इसी तरह करना होता है। इसका मेथड ही ऐसा है, आपने कैलकुलेटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उसका आपने आंसर किस तरह लॉग की फॉर्म में निकालना, तो आप सिंपल इसको इस तरह आपने इसको रीटाइप करना है लॉग की फॉर्म में कि आपको उसको कैलकुलेटर के बगैर आपको उसका आंसर आ जाता है। इस तरह 2 की पावर माइनस 1 ये किसके बराबर होता है? 1/2 के। अब लॉग 1/2 बेस 2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। आप इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। लॉग 1/2 लॉग ऑफ 1/2 ये क्या होता है? लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2। ठीक है, ये ऐसे होता है। लॉग ऑफ 1 आपके पास जो कि होता ही नहीं है, लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0 होता है। 0 माइनस लॉग ऑफ 2 आपके पास क्या होता है? 0.30 समथिंग ऐसे करके कुछ होता है। अब बेसिकली बात यह है कि अगर आप उसको उस तरह सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ही आएगी, जो कि आपने आगे नेक्स्ट स्टेप में आप उसको देखेंगे कि आपने करना क्या है। अब मेन बात आपकी यहाँ पे आती है बेस। आपके पास बेस क्या है? अब देखिए यहाँ पे कॉमन लॉग है ना, तो इसके नीचे बेस अमूमन आपकी क्या होती है? यहाँ पे 10 लिखी जाती है। लॉग ऑफ 2 करेंगे
तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 0.30 समथिंग आता है, ठीक है। अब कॉमन लॉ के साथ जब भी आप इस चीज़ को सोल्व करते तो उसकी बेस क्या होती है 10 होती है, इसमें आपको ऊपर बताया हुआ है, वो बेस 10 के साथ सोल्व होता है। अब जब आप इस 10 को यहाँ से चेंज करके 2 करेंगे, देखिए क्या आंसर आया, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे जब log 2 आएगा, यहाँ पे भी log 2 आएगा, यहाँ पे भी log 2 आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। देखिए बेस से आपके पास वैल्यू ही log की चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या है आंसर -1। अब उसको सोल्व करके भी इतना -1 है, ठीक है, इतना लंबा सोल्व किया। आप उसको डायरेक्ट लिखेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा -1 आएगा। ये इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखने की, ठीक है। अब लॉगरिथम में बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें आपको कैलकुलेटर में भी सोल्व करके बताया। अब आपने इसको लॉग नहीं लिखा तो बेस नहीं लिखी, बेस कॉमन 10 होती है, 10 के हिसाब से इसका आंसर आता है, ठीक है। आपने 2 लिखा है तो 2 की पावर 1 क्या होती है 2 ही होती है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दी है। बेसिकली पावर को ही कन्वर्ट करता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 8 तो 2 की पावर क्या करें तो 8 आए, 2 3 ज़र 8 होता है, यहाँ से इसका 3 आएगा। ये देखें 3, तो उसका पावर ही एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल का मैंने आपको कहा ये एंटी लॉग है, तो वो इसके साथ यहाँ पे इसको क्या आते हैं कैंसिल आउट करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट आप इसको कह सकते हैं, या इसका लॉगरिथम है, इसका बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इसको देख सकते हैं आप। ओके, सिमिलरली वी कैन से दैट log 327 इज इक्वल टू 3। आप ये देखिए आपने इसको उसमें कन्वर्ट करना है। log 27 जो है आपका सिंपल यहीं पे रहेगा, 3 ये बेस 3 हो जाएगी, उसकी पावर भी 3 हो जाएगी, तो दोनों सेम है, तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसकी बेस है, ये बेस में आ जाएगी, ये चीज़ जो होगी इसकी पावर में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये पावर में इसकी आ जाएगी। इसको अब मैं किसी और तरीके से सोल्व करके आपको बताऊँ। इसको बताता हूँ log 2 और 8 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है, कुछ भी लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, कुछ भी क्यों लिखना, 3 लिखना, क्योंकि यहाँ पे 3 ये आंसर आता है, 2 की पावर 3 आती है। तो उससे लिखेंगे 8 इधर ही रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बेस में आ जाएगी, ये पावर में आ जाएगी, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये लॉग को आप कन्वर्टेबल कर सकते हैं, इसको उसकी फॉर्म में लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपस में लिख सकते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ आपको मैंने अभी बताया कि इसमें बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस का आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहते हैं फाइंड log 4 2, दैट इज़ फाइंड log ऑफ 2 टू द बेस 4, ठीक है। आपने उस तरह क्या करना है, log ऑफ 2 टू द बेस, आपने इसका आंसर अब निकालना है। अब इसका आंसर क्या होगा, सिंपल, आप अगर कैलकुलेटर पे शो करें log ऑफ 4 2, तो ऑब्वियसली इसका कोई पॉइंट में आंसर आएगा 1/2, ये क्या आएगा 0.5, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। अब 4 की पावर 2 तो किसी में आता नहीं है, इसलिए उसका हाफ हो जाएगा। अगर आप 4 की पावर 1/2 4 का अंडर रूट लें तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, उसकी पावर क्या होगी 0.5, मतलब 1/2, 4 की पावर 1/2 क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। अब इसको कैलकुलेटर में तो सिंपल आपने ये करके आंसर कर दी। अब इसको सोल्व कैसे करना, सोल्व करना है आपके में ऐसे कि देखें, कैलकुलेटर को हम रखते हैं यहाँ पर ताकि वह बुक भी नज़र आए और ये भी नज़र आए। बुक में सोल्व हुआ है, हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से भी आपको नज़र आए। एग्जाम्पल नंबर 3, तो log ऑफ 4 2 इज इक्वल टू x, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, अपने उन्होंने वैल्यू बताई नहीं, आगे वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर क्या है, और उन्होंने हमें नहीं बताया, भाई हमने खुद फाइंड करना है कैलकुलेटर के बगैर। तो सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन इसका हम निकालेंगे जिस तरह उन्होंने आपको पहले बताया, इसको आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आराम सुकून से। तो एक्सपोनेंशियल इसका क्या होगा, बेस है, बेस वहाँ आ जाएगी, 4 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास, सिंपल ऐसे ही है। तो इसका और हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2x, बेस सेम करेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 लिख दिया। अब ये देखें बेस दोनों की सेम है, तो हम बेस को आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप बेस सेम है तो पावर, आप इसको पावर को सिंपल यहाँ पे आप लिख दें 2x इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस सेम है कैंसिल करते तो
फ़ायदा नीचे 1 बच जाएगा तो 1 की पावर 2x, तो वो ज़्यादा सीन हो जाएगा। बेस सेम है तो आप पावर को आप नीचे लिख दी, पावर हमने नीचे लिख दी, तो आप 2 को वहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x। सिंपल, बेस सेम होगी ना, 2 की पावर आपने 2 लिख दिया तो बेस आपके पास सेम हो गया, आपने पावर को आप इज इक्वल टू फॉर्म पावर को आप नीचे ले आए आपने, क्योंकि पावर को आपने कैलकुलेट ही आपने पावर करनी है ना, तो पावर को आप नीचे नहीं आए क्योंकि बेस सेम है। आपने पहले बेस सेम करनी है, अब ये नहीं करना कि आपने 4 पर ये लिखी हुई है तो x इक्वल टू आपने 1 करना, नहीं। आपके पास पावर अगर आप बेस आपके पास सेम है इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखें तो आप पावर को आप उसको ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हैं। आपने नया मेथड आज पढ़ लिया, ठीक है। तो अब ये कर सकते हैं आराम से, ये इसमें सिंपल सी आप क्या थी, ये एक्टिविटी उन्होंने बताई थी, आपने एग्जांपल आपने सो कैसे, अगर आपके पास आंसर नहीं गिवन तो आप कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आपके पास कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आप करेंगे तो कैलकुलेटर नहीं मानेगा, क्योंकि आपके मेथड कहाँ है, तो आपने सिंपल इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करना है। अब आपने क्या डिटेक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, सिंस a पावर 0 इज इक्वल टू 1 log ऑफ a 1 बेस में आ जाएगी इज इक्वल टू 1। 1 क्या क्या होता है, 0 होता है, वो आगे मैं बताया हुआ है। लॉग ऑफ बेस कोई भी हो, लॉग ऑफ 1 निकालना तो वो 0 होता है। सिंस a पावर इज इक्वल टू a, ये पावर क्या लिखी है यहाँ पे 1 लिखी है मेरा ख्याल है 1। अच्छा, लॉग ऑफ a पावर a दोनों सेम है तो आगे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कैसे आएगा 1, लॉग ऑफ 2 की पावर क्या करेंगे 2 है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस एक आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 987, यहाँ पर भी लिखते हैं 987, दोनों वैल्यू सेम है तो पावर क्या है कि सेम, तो कैंसिल आउट भी कर सकते तो 1 आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने उन्होंने आपको ये बताया हुआ है, कोई भी पावर नीचे हो अंदर आपके पास 1 हो, ठीक है, तो वो इतना कोई आगे का आंसर आ जाएगा, कोई पॉइंट में इतने की वैल्यू होगी तो वो आपके पास क्या 0 ही देता है। आगे पास यहाँ पे 1 होगा तो लॉग आपके पास जैसे आपको बताया लॉग की बेस 1 होती ही नहीं है तो आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। ये ना कि दोनों सेम है तो उसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 नहीं आएगा। लॉग की बेस 1 कभी होती ही नहीं है, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, तब भी 0 आएगा, क्योंकि 2 की पावर ऐसी हम क्या लिखेंगे 1 आए, कोई भी ऐसी पावर नहीं जिसको हम लिखेंगे 1 आए, क्योंकि 1 तो किसी में आता ही नहीं। सबसे छोटी वैल्यू क्या आती है 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 की पावर ऐसी कोई भी नहीं है इसको हम लिखें तो 1 आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इसका लॉग ऑफ एनी बेस, अगर आपको लॉग 1 निकालना है तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। अगर लॉग ऑफ बेस 1 हो जाए, अंदर कोई भी नंबर हो 7, एक 1 की पावर जो भी लिखे तो आपके पास जाहिर है वही आंसर आता है। इसकी पावर जो भी लिखे तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास अनडिफाइंड होगा, इसका कोई आंसर होता ही नहीं है, ठीक है। ये 2 आगे पास उन्होंने डिटेक्शन बताई हुई है, ये आपने इसको सेम रखना है। ये 2 आगे बहुत बेसिक चीज़ है आपके पास। लॉग ऑफ 1 निकालना, आंसर बेस जो भी आपने उसको देखना ही नहीं है, आंसर क्या आता है 0 आता है। अब बेस और ये आपस में सेम है तो आंसर क्या आता है आपके पास 1 आता है। लॉग ऑफ जिसका निकालना है और जिसकी आपके पास बेस है वो सेम है, आंसर 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम शुरू करेंगे हेडिंग सब हेडिंग 3.2.2 से डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा, ठीक है। ये आप सारा नेक्स्ट सेक्शन में शुरू करेंगे। अब तक आपको लॉग का जो भी समझ नहीं है आप हमें कमेंट में बताएं। आप इसको लॉग को पढ़ें और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो आप उसको ठीक से इसको सॉल्व करें। जो भी समझ नहीं है आप कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों के साथ भी थोड़ी सी ग्रुप स्टडी करें ताकि आपको जो भी चीज़ क्लियर नहीं आपको मज़ीद क्लियर हो जाए, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।